हेलो फेलो लर्नर्स। आज का टॉपिक है कि हम कैसे वर्ब्स का यूज करके अपने सेंटेंसेस को शॉर्ट और इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है ना। क्या होता है अंग्रेजी में, हमें लगता है कि जितने लंबे सेंटेंसेस हम बोलेंगे है ना उतना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। दूसरी बात, हम चाहें भी कि हम शॉर्ट ब्रीफ अपने एक स्टाइल में बोलने की अदा में एक ना कंडेंस्ड सा एक एलिमेंट लाएं, वो कैसे होगा है ना, वो शायद इस लेक्चर से आपको थोड़ी बहुत मदद मिलेगी है ना। लुक एट दीज थ्री सेंटेंसेस। ही लेड एम्फेसिस ऑन द पॉइंट। सबसे पहले हम क्या करें, इस इन तीनों वाक्यों में जितनी भी वर्ब्स है ना उनको अलग कर लेते हैं। सो लेड इज वन, एम्फेसाइज्ड इज अनदर एंड वाज इज अनदर, राइट। सो अब हम बात करते हैं ही लेड एम्फेसिस। अच्छा, एक चीज और आप गौर कर रहे हैं कि इन तीनों वाक्यों में एम्फेसिस इज कॉमन है ना। एम्फेसिस, एम्फेसाइज्ड, एम्फेसिस, यही हम सीखने वाले हैं। यहां हमने क्या किया है कि यहां हमने एम्फेसिस को, वी हैव यूज्ड एम्फेसिस एज ए नाउन। ठीक है ना। तो वाक्य क्या बना कि ही लेड एम्फेसिस ऑन द पॉइंट है ना। ही लेड एम्फेसिस ऑन द पॉइंट। यहां पे हमने एम्फेसिस को वर्ब बना लिया। ही एम्फेसाइज्ड द पॉइंट। कोई अंतर है क्या दोनों में? नहीं है ना, राइट। दोनों एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन ये लंबा है। क्यों लंबा है? क्योंकि हमने एम्फेसिस को नाउन के रूप में यहां पे प्रयोग किया है, जबकि उसी को जब हमने वर्ब बनाया तो हमने इन दिस सेंटेंस, यू नो हाउ मेनी वर्ड्स वी हैव बीन एबल टू ड्रॉप ऑन एंड लेड। Clear? So this one, second sentence is shorter, right? He emphasized the point. And not only it is shorter, it is more direct. है ना? ठीक है। अब इसकी बात देखिए, तो क्या हम emphasis as a noun यूज ही ना करें कभी, है ना? If that is possible, we can actually lighten our dictionary, है ना? Dictionaries are very thick, है ना? Voluminous. If we can drop out all such nouns, we can certainly make very short and light dictionaries. No. वही confusion दूर करने के लिए हमारे पास तीसरा वाक्य है। His emphasis was considerable, है ना। यहां पे noun ना हो तो आप कैसे verb के साथ इस sentence को बनाओगे? Considerable मतलब उसको consider किया जा सकता है ना। यदि ना हो तो आप कैसे बनाओगे? आप क्या बोलोगे कि the fact that he has emphasized the point is considerable or was considerable, इतना लंबा सेंटेंस बन जाएगा है ना। तो नाउन का अपना रोल होता है ना। कहीं उसको बोलना जरूरी है, कहीं नहीं है। लेकिन यहां पे आपने देखा कि उसको हम बड़ी आसानी से we replaced this word, this noun with its verb form। लेकिन यहां पे हमें नाउन चाहिए ही है ना। कुछ और वाक्य लेते हैं तो आपको बेहतर समझ आएगा। यहां देखिए, he made an understatement regarding the public education system। अंडरस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को कम आंकना। इसी का उल्टा होता है ओवर स्टेटमेंट, किसी चीज को ज्यादा आंकना, है ना। तो आमतौर पे हमें लगता है यार क्यों पैसा खर्च करना है पब्लिक एजुकेशन, सरकारी स्कूल्स वगैरह में, है ना। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भारत में एक बहुत बहुत बड़ी संख्या ऐसी है बच्चों की जो दे कैन नॉट अफोर्ड प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम, राइट। और चूंकि हम सरकारी स्कूलों पर ध्यान नहीं देते, सो ए ह्यूज मेजॉरिटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स रिमेन अनएजुकेटेड और रादर हाफ एजुकेटेड, है ना। तो अब हमने यहां क्या देखना है कि वी हैव दिस नाउन हियर एंड लुक इट। इसको यदि हम इस पूरे हिस्से को काट के, है ना, काट के यहां कर दें ही अंडर स्टेटेड, है ना। अब देखिए सेंटेंस क्या बना, ही अंडरस्टेटेड द पब्लिक एजुकेशन सिस्टम। अब देखो कितने सारे शब्द थे। मेड एन अंडरस्टेटमेंट रिगार्डिंग, वी गॉट रिड ऑफ दीज वर्ड्स, है ना। और नाउ इट इज वेरी ऑब्वियस दैट आवर सेंटेंस इज obviously shorter, simpler, it is more direct. He understated the public education system. लेकिन इसके पहले मैंने आपको बताया कि क्या अंडरस्टेटमेंट शब्द का कोई मतलब नहीं है, क्या उसे अलग कर दिया जाना चाहिए? नहीं,
यहां वाक्य देखिए तो आपको पता चलेगा कभी कभी नाउन भी बड़ी उपयोगी होती है। His understatement provoked criticism, है ना। उस मतलब जो उसने ये बात कही इसके कारण लोग क्या थोड़ा सा उसकी आलोचना शुरू कर दिया लोगों ने। तो यहां पे अंडरस्टेटमेंट बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। अब देखिए यहां पे कुछ और वाक्य हैं। हर रिएक्शन वाज सरप्राइजिंग। यहां पे रिएक्शन नाउन है, हमने इसको बना दिया वर्ब। शी रिएक्टेड सरप्राइजिंगली। अब सरप्राइजिंग क्या था, यहां पे ये एडजेक्टिव है ना, तो इसको हमने क्या बना दिया, एडवर्ब बना दिया। सरप्राइजिंगली, जो लंबे लंबे शब्द होते हैं ना, ये जो नए नए लोग सीख रहे होते हैं ना, ठीक है ना, उनको बोलने में दिक्कत जाती है। इसीलिए आप इसको इन ए सरप्राइजिंग वे, इन ए सरप्राइजिंग वे भी बोल सकते हैं, है ना। ये फ्रेज हो गया, ये वर्ड हो गया। ही गेव अ कर्ट रिप्लाई, है ना, इसको हमने क्या बना दिया, रिप्लाई को वो बनाया, है ना। ही रिप्लाइड कर्टली, और यहाँ इसको क्या बना दिया, ये एडजेक्टिव था, इसको हमने फिर से एडवर्ब बना दिया, जैसे यहाँ पे हमने किया था, ठीक है ना। तो ये तरीके होते हैं वर्ब्स को, अच्छा इसके मतलब वर्ब्स के यूज करके सेंटेंसेस को शॉर्ट बनाने के और इफेक्टिव बनाने के, है ना। इसके अलावा हमने ना एक लेक्चर बनाया है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें हमने यही सारी चीजें बताई हैं, ये कैसे एक चीज से दूसरी चीज में बदल के हम चीजों को ज्यादा इफेक्टिव या अपने अनुसार ढाल सकते हैं, ठीक है ना। एंड एट द सेम टाइम आई मस्ट रिमाइंड यू दैट we have made many more lectures on grammar. They are all there on our YouTube channel Kavya Foundation, and you are advised to subscribe to the channel and go to the playlist Language and Grammar. There you will find all the lectures, and I'm pretty sure they will be very helpful for all the learners of English, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था, बाद में मिलते हैं। थैंक यू।